चलिए देखते हैं हम उस जो संस्कृत पढ़े थे उससे आगे क्या देखते हैं। जो उसमें हम पढ़े थे स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें हम 3 भेद पढ़ लिए थे, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और गुण स्वर संधि। 3 संधि का भेद, स्वर संधि का 3 भेद 5 भेद था, जिसमें हम 3 पढ़ लिए थे। आज पढ़ते हैं यन स्वर संधि। क्या पढ़ते हैं? यन स्वर संधि। आपको हम पहले बता दिए थे जो स्वर संधि से या संधि से क्वेश्चन 10वां में पूछा जाता है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी आपको हम बता दिए थे। जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है और जो एग्जाम्पल हम लिखाते हैं उस वही एग्जाम्पल आता है क्वेश्चन। ये जो हम लिखे हैं बोर्ड पे ये क्वेश्चन नहीं आता है। जो आपको हम लिखाते हैं ये सिर्फ समझने की बात है, ये क्वेश्चन नहीं आता है। आपको सिर्फ क्या करना है, वह एग्जाम्पल को देखना है, आखिर एग्जाम्पल में क्या करता है। लेकिन एग्जाम्पल तब बनेगा जब ये आएगा आपको। ठीक है, कहता है यन स्वर संधि को बनाने का 3 नियम है। यन स्वर संधि को बनाने का 3 नियम है। पहला नियम कहता है यदि हर्षई या दीर्घई, यदि हर्षई या दीर्घई के बाद, यदि हर्षई या दीर्घई के बाद कोई विजातीय, विजातीय का मतलब होता है असमान, विजातीय का मतलब होता है असमान, यानी हर्षई और दीर्घई को छोड़कर, हर्षई और दीर्घई को छोड़कर ये दोनों नहीं आना चाहिए। हर्षई और दीर्घई नहीं आना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी आ सकता है। ये हर्षई और दीर्घई के अलावा कुछ भी आ सकता है। कहता है यदि हर्षई या दीर्घई के बाद कोई विजातीय स्वर आए, कोई क्या आए? विजातीय स्वर आए। विजातीय स्वर का मतलब होता है असमान स्वर। विजातीय स्वर का मतलब होता है असमान स्वर। कहता है यदि कोई विजातीय स्वर आए तो हर्षई और दीर्घई का क्या हो जाता है? यो हलंत हो जाता है। हर्षई और दीर्घई का क्या हो जाता है? यो हलंत हो जाता है। कहता है यदि हर्षई या दीर्घई के बाद कोई विजातीय स्वर आए, विजातीय मतलब क्या बताए थे? असमान। विजातीय मतलब क्या बताए थे? असमान स्वर आए तो इसका क्या हो जाता है? यो हलंत हो जाता है। इसका दूसरा नियम कहता है वही हर्षऊ या दीर्घऊ के बाद, हर्षऊ या दीर्घऊ के बाद कोई विजातीय स्वर आए। विजातीय मतलब क्या बताए थे? असमान। यदि कोई विजातीय स्वर आए तो उसका वो हलंत हो जाता है। क्या हो जाता है? वो हलंत। ये देखिए वो हलंत, उसका मतलब हुआ आधा वो। इसके बाद कहता है यदि री के बाद, यदि री के बाद कोई विजातीय स्वर आए, री के बाद कोई विजातीय स्वर आए तो उसका अर यानी रो हलंत हो जाता है। अर हो जाता है या इसको लिखिए रो हलंत हो जाता है। क्या हो जाता है? रो हलंत हो जाता है। देख लिए तीनों नियम। क्या देखे? जो हर्षई या दीर्घई के बाद यदि विजातीय स्वर यानी असमान स्वर आएगा तो य हलंत, हर्षऊ या दीर्घऊ के बाद यदि असमान स्वर आएगा तो व हलंत, और री के बाद कोई विजातीय स्वर आएगा तो रो हलंत हो जाता है। समझ गए? अब एक ही साथ अगर इसको लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं। कैसे? यदि हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ, ठीक है, और री के बाद कोई विजातीय स्वर आए तो क्रमशः यो हलंत, व हलंत और रो हलंत हो जाता है। क्रमशः का मतलब होता है लगातार। क्रमशः का मतलब होता है लगातार। जो पहले लिखे थे उसी तरह लगातार बाद में भी आएगा। चलिए इसको तो ये जो आप समझे, इस पे हम क्या देखते हैं? एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये देखते हैं उसी का एग्जाम्पल। उसमें हम देखे थे क्या? जो ई हर्षई या दीर्घई के बाद यदि कोई असमान स्वर आता था तो य हलंत, हर्षऊ या दीर्घऊ के बाद कोई असमान स्वर आता था तो वह हलंत, और री के बाद कोई असमान स्वर आता था तो क्या हो जाता था? र हलंत हो जाता था। देखिए इसमें जितना एग्जाम्पल दिया है या किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, या किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, या तो स्कूल का एग्जाम में पूछा गया है या बोर्ड एग्जाम में, 10th बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, या स्कूल का 8वीं 9वीं 10वीं क्लास कोई इसमें से पूछा गया है। कहता है यद्यपि, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला यद्यपि। कहता है यदि, देखिए हर्षी का है, इसके बाद कोई विजातीय स्वर यानी ओ आता है। हर्षई के बाद विजातीय यानी असमान है, हर्षई यहाँ नहीं लिखा है, अ लिखा हुआ है, और समान स्वर आए तो हम बोले थे यो हलंत हो जाता है, यानी आधा यो हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा यो हो जाता है। हलंत का मतलब होता है आधा। क्या हुआ? यदि जोड़ अपि, यद्यपि। कहता है इत्यादि, इत्यादि, इति जोड़ आदि, नद्यर्पण, नदी जोड़ अर्पण,
कहता है दिव्यागमन, देवी दीर्घी का है, आगमन। अब देखिए आपको ये होगा इसको बनाएंगे कैसे या समझेंगे कैसे, जो इसी पे टूटेगा। क्या टूटेगा? अब देखिए बीच में ना हर जगह जो चीज हम आपको रूल बताए थे वैसा लग रहा है ना, आधा यो है, आधा यो है। इसका मतलब है या तो इस पे टूटेगा इस पे टूटेगा, या और कोई होगा। तो ये पहले जो देखिए ये नियम जो है आपको, ये नियम आता है जो यदि कोई क्या हर्षई या दीर्घई, हर्षऊ या दीर्घऊ या री के बाद कोई विजातीय स्वर यानी असमान स्वर आता है तो यो हलंत, यो हलंत। अगर बीच में यो हलंत है तो आपको दिमाग में यही आना चाहिए, आपके दिमाग में क्या, जो ये इस पे टूटेगा। ठीक है, हर्षई होगा, उसके बाद कोई दूसरा स्वर आएगा। ठीक, तो इसीलिए सब में देखिए यो हलंत है, यो हलंत है, आधा यो का मतलब होता है यो हलंत। अब देखिए कहता है वो हलंत है, अन्वय अनुयोग ऐ, अन्वय अनुयोग ऐ, स्वागत सुयोग आगत। एक इसी में पूछता है स्वागतम। ठीक है, स्वागत में भी पूछता है स्वागतम, तो इसमें भी क्या किया, सुयोग आगतम, सुयोग आगतम। कहता है अन्वेषण अनुयोग एसन, अन्वेषण अनुयोग एसन। उसका कहता है पित्राज्ञा, पितृ री, री बताए थे, री के बाद क्या हो जाता है, अर हो जाता है। पित्राज्ञा, पितृयोग आज्ञा, पित्राज्ञा क्या हुआ, पितृयोग आज्ञा। चलिए अब देखते हैं अयादि संधि। कहता है इसके बाद अयादि संधि, ये स्वर संधि का अंतिम भेद है, यानी 5वां भेद है। ठीक है, कहता है अयादि संधि में कहता है वैसा संधि जिसमें ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ के बाद कोई विजातीय स्वर आए, यानी कोई विजातीय स्वर यानी कोई भी अगर स्वर आए तो ए का ऐ हो जाता है, ए का क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है। देखिए ए पे ऊपर में नहीं है, कुछ नहीं है तो यहाँ ओ है। अगर ऊपर में ए ऐ ऊपर में एक है तो आय, ओ ऊपर में एक है अब, ओ ऊपर में दो है अब। यानी क्या देखते हैं, जिसपे हम एम्फेसाइज करते हैं यानी जोर डालते हैं उसमें आ वाला होता है। क्या होता है, आ वाला, जिसपे हम क्या करते हैं, जोर डालते हैं बोलने में। से ए तो ऐ आय, ठीक, ए क्या ऐ तो क्या है आय, ओ अब, ओ क्या है आब। ठीक है, ये हो जाता है। कहता है अयादि संधि में यदि ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ के बाद कोई विजातीय स्वर आए यानी कोई असमान स्वर आए तो ए का ऐ का आय, ऐ का क्या आय, ओ का अब, औ का आब हो जाता है। अब देखिए सबसे जरूरी बात ये नहीं है कि आपको ये याद हो, ये तो समझने वाली चीज है, आप समझिए। एग्जाम्पल समझना बहुत जरूरी है, अगर ये समझ गए तब एग्जाम्पल बनेगा, और एग्जाम्पल याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ना ये नहीं एग्जाम्पल पूछा जाता है। कहता है नयन, देखिए यहाँ आप क्या बताए थे, अय, नय, नयन को पकड़िएगा क्या होगा, नयन, अय का उच्चारण होता है तो ए का ऐ का उच्चारण होता है। ये शब्द आपके उच्चारण में आते हैं ऐ, अगर ये शब्द उच्चारण में आते हैं इसका मतलब है इसमें ए का यूज होगा। तो हम क्या लिखे, ने जोड़ अन। देखिए ए एक बार, इसका मतलब होता है ये जो ए लिखा हुआ है इसका मतलब होता है ऊपर में एक, ये जो ऐ लिखा हुआ है इसका मतलब होता है ऊपर में दो, ये जो ओ लिखा हुआ है इसका मतलब होता है ऊपर में इसे करके नीचे से ऊपर तक एक। ठीक है, अगर ओ लिखा रहता है तो इसका मतलब होता है इसे ऊपर में दो। समझ गए? ठीक, तो क्या है नयन, इसमें यो है और यो ऐ का उच्चारण होता है तो ए का देंगे, ए है, ने जोड़ अन, देखिए ए जोड़ ओ ऐ, ए के बाद कोई स्वर आया क्या हुआ ऐ। कहता है गायक, यहाँ देखिए आ है, किसका उच्चारण होता है आ, गायक, आय का उच्चारण होता है, आय का, किसका, आय का होता है तो क्या देंगे। अब अगर ऐ का उच्चारण होता है तो क्या होगा, दो वाला, क्या होगा, दो वाला, ए ऐ पे क्या होता है दो, गए जोड़ अक, गए जोड़ अक। पवन, देखिए प वो, अब वो का उच्चारण होता है यानी वो, ठीक है, वो में क्या होता था ओ, एक वाला, ठीक है, पो जोड़ अन क्या होगा पवन। अब होता है पावक, क्या है पावक, क्या होगा आव, क्या होता है आव। पो जोड़ अक, पो जोड़ अक क्या होगा
पावक, पोजोग अक पावक। ठीक है, इस तरह से हम क्या देखे, स्वर संधि देखिए। आपको जितना एग्जाम्पल हम बताए सब एग्जाम्पल को अच्छा से देखिएगा। सब एग्जाम्पल जितना भी है वह वह या तो किसी एग्जाम में जितना एग्जाम हुआ है हम 8, 9, 10 सभी का क्वेश्चन देख के एग्जाम्पल बनाए हैं और वही एग्जाम्पल आपको दिए। एक बार आप देख लेते हैं जो हम पढ़े थे स्वर संधि। क्या पढ़े थे, स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद थे, पांचों भेद को आपको हम दिखाए। दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यन स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। अब कल जो नेक्स्ट क्लास जो होगा संस्कृत का, इसमें हम क्या करेंगे, जो एक बार ना सब वैसा क्वेश्चन को एक जगह करके आपको हम दिखाएंगे, जो सब स्वर संधि का जितना स्वर संधि है पांचों का क्वेश्चन को मिक्सअप करेंगे। पांचों का क्वेश्चन क्या करेंगे, मिक्सअप करेंगे और एक जगह आपको हम लिख के देंगे। ठीक है, लिख के बताएंगे जो किसमें क्या नियम लगता है और कैसे बना है। ठीक है, आज के लिए यही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट।